जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी मंथली बेसिक पेंशन कितनी है? यदि आपको पता है कि आपकी बेसिक पेंशन इतनी है तो क्या यह सही है, क्या यह कम है, क्या यह ज्यादा है? हाँ जी दोस्तों, यदि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस इतनी है, आपका रैंक ये है, क्या आपको एसीपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको यह बताने की पूरी कोशिश करूंगा और 100% सटीक आपके साथ चीजें शेयर करूंगा कि आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए और यह जानना आपका अधिकार है। यदि कम है तो उसको बढ़ाना कैसे, दो ही बिंदु है मेरे, और इसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज हमने की है। 100% करेक्ट फिगर होंगे और आज आपको बोर्ड पे मैं ये समझाऊंगा कि ये पेंशन कितनी है और इसके साथ आपका इस महीने डीए आपका कितना बनेगा, टोटल पेंशन आपके खाते में कितनी क्रेडिट होनी चाहिए, कम्यूटेशन को हटा दीजिए, आपकी टोटल पेंशन कितनी, ये भी मैं आज बताऊंगा। यदि आपकी कम है तो मैं कुछ दो नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, इनके ऊपर आप कॉल करिए और इनसे आप ग्रेविंस डलवा के अपनी पेंशन बढ़ाइए, एरियर लीजिए। अंधेरे में मत रहिए। मेरा काम है आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना। मेरा काम है कि आपको अपने एंटाइटलमेंट के बारे में पता करना। मैं कोई सिविलियंस नहीं हूं जो रोज जो आपके लाखों का मैं एरियर बांट रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको खुद के बारे में जानना, खुद की पेंशन के बारे में जानना, फिर हम सब मिल करके आपकी क्या सहायता कर सकते हैं उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। आइए हम बोर्ड पे समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग है नो योर पेंशन। आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए? यदि आप हवलदार हैं, यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, कोई भी आपका सर्विस है, कितना भी लेंथ ऑफ सर्विस है, लेकिन यह पेंशन आपकी 1/7/2019 तक के जो रिटायर्डीज हैं, यानी 30 जून 2019 तक के रिटायर्डीज हैं, उनकी पेंशन के इस हिसाब बोर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। और उसके बाद जो रिटायर्ड हुए हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर 19 और 20, 21, 22, 23, आप 24 में होंगे, उनका जो संशोधन है वो आरओपी 3 प्रक्रिया के तहत होगा। उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे रैंक और मेरे सर्विस के वालों की पिछली जो आरओपी 2 में पेंशन कितनी थी। आइए बोर्ड पे इसके बात करते हैं। दोस्तों ये चार्ट है, थोड़ा एक्सरसाइज करके बनाया है, आपको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं रहेगा। यदि फिर भी रहता है तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है सर। रैंक यानी सिपाही है 15 साल का, सिपाही 17 साल का, नायक टीएस 19 साल का, नायक आप 22 साल के हो, और बीच का भी मैं बता दूंगा, हवलदार 24 साल के हो, एसीपी है आप 18 साल के बाद, नायब सूबेदार 24 साल के हो, नायब सूबेदार 26 साल के हो, सूबेदार 28 साल के हो, सूबेदार 30 साल के हो, आप एसएम हो, ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरी कैप्टन हो। तो आपकी बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए, फिर उसमें हम डीए लगा देंगे, फिर टोटल पेंशन आपके खाते में कितनी इस महीने आनी चाहिए। इसलिए वीडियो मैंने किसके लिए, 30 जून 2019 से पिछले जितने भी हैं 25 लाख लोगों के लिए इफेक्टिव है। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं। हाँ जी, यदि आप 15 साल के सिपाही हैं तो आपकी 18,807 होने चाहिए। या तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल तक, यानी 19 साल तक आप सिपाही हैं तो आपकी 18,807 बेसिक पेंशन होनी चाहिए। इससे कम है तो जरूर इन नंबरों पे कॉल कर लेना, जरूर कॉल कर लेना। और इनका डीए 50%, 9,403 डीए है और 28,210 इस महीने आपके खाते में आना चाहिए। 28,210 आपकी टोटल पेंशन है। यदि आप सिपाही हैं, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, 19 साल है, आपको कोई भी एसीपी नहीं मिला है, ये ध्यान रखना, सिर्फ सिपाही हैं। और ऐसे वो लोग हैं जो 2006 से पहले के, इनके लिए एसीपी लागू नहीं था। उसके बाद है कुछ लोगों को एसीपी मिला है, वो अपना दूसरे कॉलम में देख सकते हैं क्योंकि उनका रैंक चेंज हुआ है। प्लीज दोस्तों अब आते नायक टीएस हैं। यदि आप नायक हैं, नायक टीएस है, मतलब आप सिपाही थे, आपको नायक टीएस मिल गई, 19 साल सर्विस है, तो आपकी बेसिक पेंशन 20,107 है। 20,107 कम है तो जरूर इसको बढ़ेगी 100%। और डीए आपका 10,053 है, टोटल आपकी 30,160 मिलेगी। अभी इसमें लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, नायक का 15 से 17 साल 20,307, यदि किसी की 20,307, यदि नायक है, नायक की बात कर रहा हूं, और उसके अलावा 19 साल है तो 20,969 उसकी बनेगी। यदि आपको यहां कहीं किसी का संशय तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है। यदि नायक हैं आप और 22 साल सर्विस करके आए हैं
तो आपकी 21,244 आपकी बेसिक पेंशन, 10,622 आपका डीए 50%, 31,866 आपकी पेंशन। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, आप हमसे कॉल करिए। कम है फिर मैं आपको नंबर दूंगा, आपकी जरूर 100% मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग इतना सब मेरी पेंशन कितनी होनी चाहिए, मेरी पेंशन कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आज ये वीडियो तैयार किया। दोस्तों अभी आप हवलदार हैं, यदि आप एसीपी हवलदार हैं जो 16 साल के बाद बन जाता है, यदि आप हवलदार ही हैं ऑनरी, जो भी हवलदार है आपकी 24 साल, आपको एसी नायब सूबेदार वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इनके साथ कितनी ज्यादती है, 22,257। अब आप 15 साल हो, 15 साल से 19 साल का हवलदार है, बाय द वे हवलदार ही हवलदार है, तो 21,782, 20 से 21 के बाद है तो 22,007। मैंने आपको बता दिया एसीपी उसको हवलदार मिला है, हवलदार के इक्विवेलेंट है, 24 साल सर्विस है, 22,257, 11,128 उसका डीए और 33,385 उसकी टोटल पेंशन का हकदार है, उसके खाते में आएगी। कम्यूटेशन नहीं सोचना कि कम्यूटेशन कट रहा है, वो एक अलग हिस्सा है, वो अलग व्यापार है, वो कट रहा है, उसके लिए अलग सेपरेट आपको बता दूंगा। अब आते हैं नायब सूबेदार। अब 24 साल ऑनरी नायब सूबेदार, जो कि एक केस चल रहा है ऑनरी नायब सूबेदार, कईयों को मिला है कईयों को नहीं मिला है, अभी इसकी पेंशन रिवीजन हुई नहीं है। 23,750 है ऑनरी नायब सूबेदार की, 11,875 डीए है और 35,625 उनकी खाते में आनी चाहिए। यदि आप नायब सूबेदार हैं या एसीपी नायब सूबेदार हैं, आपकी 24 साल है, 25 साल है, 26 साल सर्विस है, बड़ा बल्क वाला काम है। यदि आप 24 है, 25 नायब सूबेदार हो, 24 तो करोगे, 25 26 भी किए और आप एसीपी भी हैं, तो अभी 24,825 आपको बेसिक पेंशन पे फिक्स किया। मैं जरा यहां बताना चाहता हूं, कई लोगों की 25,700, कभी 26,700 भी है, जो कि उनको डबल फायदा मिला था 13-14 के रिटायर्डीज हैं। अब उनकी पेंशन OROP2 में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला कि 24,825 पे फिक्स करके रखा है उनको। अब जब OROP3 में उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये जो आपके सवाल आएगा, सर जिसकी ऑलरेडी ज्यादा है उसको कोई एरियर नहीं मिला है, ना ही उनका कोई संशोधन होगा। संशोधन होगा तो 1 जुलाई 2024 की टेबल में होगा, जिसको OROP3 बोलते हैं। भाई क्लियर है? यह 24,825 है तो 12,412 आपका 13 आपका डीए हो गया और 37,237 आपकी पेंशन हो गई। अब मैंने इसमें कहा है कि 24, 25, 26 सब की 24,825, मैंने हवलदार की अच्छे से बाट लगाई है। कौन सा फार्मूला है हवलदार के लिए समझ में नहीं आया, इसकी कम भी करी है और सर्विस के हिसाब से भी उन्होंने निचोड़ के रखा है। सबसे ज्यादा जो रैंक है सेना की रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से प्रहार किया पीछे से। अब मैं बात करूंगा सूबेदार साहब की। सूबेदार साहब हैं, आप नायब सूबेदार की मैंने बात कर दिया, सूबेदार साहब हैं जिनकी 28 साल सर्विस है। अब यहां इन्होंने फिक्स किया 29,700। अब बहुत सारे ऐसे सूबेदार हैं जो इससे ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए OROP2 में उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो पहले ही ज्यादा ले रहे हैं तो अब कोई लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने 2018 को बेस ईयर रख करके ये बनाया है। तो 29,700, 14,850 आपका डीए, तो आपकी पूरी पेंशन 44,550 बनती, जो आपके खाते में आएगी। अब उसके बाद सूबेदार 30 साल का है, जो 30 साल एक्सटेंशन करके आया, तो 31,000 उसको फिक्स किया। आप देख सकते हो आपकी 31 से कम है तो जरूर बढ़ेगी, 31 से ज्यादा है तो सोचना नहीं, बढ़ेगी 1 जुलाई 2024 को। डीए 15,500, टोटल 46,500 आपकी खाते में जमा होगी। ठीक है दोस्तों। अब सूबेदार मेजर है, सूबेदार मेजर की मैं बात करूं, यदि आप सूबेदार मेजर हैं, 28 साल में आप सूबेदार मेजर बन के जल्दी बन जाते हो, तो आपकी बेसिक पेंशन है 30,775, 29 साल में 31,250, 30 साल में 31,625 और 32 साल में 33,400। इसलिए ऐसे हम लगभग मैक्सिमम फिगर 32 के हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया बोर्ड पे, मैंने 33,400 का हवाला दिया है। 16,700 आपका डीए, 50,100 रुपए आपके खाते में हर महीने आएगी। दोस्तों अब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, अब बहुत सारे जो लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, वो अभी कम ले रहे हैं, जो जुलाई 2019 के बाद आए वो कम ले रहे हैं। सबको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी पेंशन 41,200 और कैप्टन की 43,675 संशोधन हो चुकी है। अब आपका संशोधन, उसके लिए नया आदेश सर्कुलर नंबर 777 जुलाई 2024 में निकलेगा, तो ये आपको एरियर सहित आपका भुगतान हो जाएगा और आपकी ये पेंशन है, जब भी आप लेफ्टिनेंट में 35,800 ले रहे होगे तो आपको जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और कम से कम 3.5, 4, 5 लाख का आपको एरियर मिलेगा। 100%, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। अब मैं बोल रहा हूं, ये तो कोई लेफ्टिनेंट है, वो 30 साल में है,
तो 41,200 का मैंने बोला है। यदि वो 28 साल में है, सूबेदार से लेफ्टिनेंट बना है, तो 40,925 बनेगी उसकी। इसी तरह कैप्टन है, कैप्टन यदि वो 32 साल वाला है तो 43,675 है, और 30 साल वाला है तो 42,500। इस तरीके से अब मैं दे रहा हूं, और टोटल आप देख सकते हो 20,600 इनका डी है, 21,837 इनका डी है, तो 61,800 आपकी पूरी पेंशन, और कैप्टन साहब की 65,512 है। ये वो फिगर हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये और जान गए तो मान गए। कैसे मान गए? यदि कम है तो जरूर आप उसको फायदा उठाओ। कोई भी बिना रोए दूध नहीं पिलाता, कहते ना बच्चे को। तो आप हमसे फोन करोगे, मैं आपको 1-2 नंबर यहां सैनिक हेल्पलाइन जो लोग चला रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, आपकी ग्रेविस डाल रहे हैं, पीसीडीएम उनके संपर्क है, वो करा के देंगे। 100-200 रुपए लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप देख लेना। मैं ये बात नहीं कह रहा, वो आप खुद बात कर लेना। अब मैं बोल रहा हूं, अब आप कहोगे कि साहब ये तो जून आपने 2019 के बाद वालों का क्या होगा जो ऑलरेडी कम ले रहे हैं? कम ले रहे हैं, हमें पता है। तो उनके लिए 30 जून 2024 तक के रिटायर्डीज नेक्स्ट ओआरओपी 3 जो बनेगा 1/7/2024 से लागू होगा, और 30 जून 2024 तक के रिटायर्डीज कवर किए जाएंगे, जो कि लगभग जाकर 28-29 लाख रिटायरीज होंगे। अभी 25 लाख का आंकड़ा दिया था उन्होंने, 1 लाख करोड़ का बजट दिया है, तो 2-2.5 लाख बढ़ जाएंगे। पेंशन इंक्रीज आपकी होगी ओआरओपी 3 में, नॉर्मल इंक्रीज होगा। अभी जिसकी कम है 1 जुलाई 2019 से पहले वालों की, तो उनके लिए ये जो कॉल है, आप पीसीडीए के नंबर है ये मैं दे रहा हूं, 1800-180-5325 पे संपर्क करें। एक दूसरा नंबर आपका पीसीडीए का चल रहा है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है। उसके बाद आप सैनिक हेल्पलाइन है, ये लड़का है हमारे साथ जुड़े हैं, ये बोलते हैं साहब किसी की समस्या है, आप मेरा नंबर दे दो, मैं हल करूंगा, और मैं उनसे बात करता रहता हूं, ताकि हमारे फौजी भाइयों को जानकारी मिले, और जानकारी को दुरुस्त कैसे कराएं वो ये भी फौजी हम एक दूसरे की मदद करके आपका करेक्ट एंटाइटलमेंट है, जिसमें कोई वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है कि इतना बढ़ेगा, ये हो जाएगा, फलाना चीज ढिकड़ा चीज, ये सब कुछ नहीं है। ये करेक्ट है, जैसा कि मैंने सवेरे न्यूज में बताया था। तो इस वीडियो का जरूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।